ओम सर्वधर्मस्थापकस्तुं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णस्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्यपाद स्वामी बुद्धेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम। आज गीता में शुरू करने से पहले गीता हम लोग एक छोटा सा भजन गाएंगे। ये एक धुन है भगवान शिव जी के ऊपर, महादेव के ऊपर एक शिव है। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। जूट जटा में गंगाधारी त्रिशूलधारी डमरू बजाए। जूट जटा में गंगाधारी त्रिशूलधारी डमरू बजाए। डम 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 डमरू बजाए गूंज उठे ओम नमः शिवाय। डम 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 डमरू बजाए गूंज उठे ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। जूट जटा में गंगाधारी त्रिशूलधारी डमरू बजाए। जूट जटा में गंगाधारी त्रिशूलधारी डमरू बजाए। डम 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 डमरू बजाए गूंज उठे ओम नमः शिवाय। डम 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 डमरू बजाए गूंज उठे ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो 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 ओम नमः शिवाय। आज भगवद गीता में पिछले बार हम लोग 25वां श्लोक पढ़े थे, पढ़ना शुरू किए थे, वहीं से हम लोग शुरू करेंगे। फिर अभी 25 श्लोक नंबर 25 अध्याय नंबर 10। 25 भगवान कृष्ण कहते हैं, महर्षिणाम भृगुरहम गिरामस्म्येकम एकम अक्षरम यज्ञानाम जपयज्ञोस्मि स्थावरणाम हिमालय। ये कुछ पढ़ा था, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। मतलब कि महर्षियों में मैं भृगु हूँ। महर्षि वो होता है कि भगवान के मन से उपजते हैं, ऐसे ऋषि कुछ होते हैं। तो ऐसे में बोलते हैं कि भृगु है, हमेशा सुपर कॉन्शियस प्लेन में हमेशा रहते थे महर्षि भृगु। इसलिए उनको भगवान कृष्ण कहते हैं कि महर्षियों में मैं भृगु हूँ।
गिराम अस्मि एकम अक्षरम, अक्षरों में, शब्दों में मैं एक अक्षर हूँ, ओम। बस यज्ञानाम जप, यज्ञों से यज्ञ बहुत होते। यज्ञ क्या होता है? यज्ञ का रियल कॉन्सेप्ट जो है कि जीवात्मा अपने आप को पूरी तरह परमात्मा को समर्पित हो जाता है। गिव इट्स होल एवरीथिंग, इट गिव्स इट्सेल्फ टू परमात्मन। ये यज्ञ है, दैट मीन्स सेक्रीफाइस, अटमोस्ट सेक्रीफाइस। एक बार लास्ट हमारे त्याग का जो अंतिम स्थिति आ सकता है, चरम उत्कर्ष, वहाँ जाके होता है। तो ये होता है यज्ञ। यज्ञ बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें भगवान कृष्ण बोलते कि जप यज्ञ, उसमें जप यज्ञ। जप यज्ञ क्या है? ऑलवेज टेक द नेम ऑफ गॉड। हमारा जो इष्ट है, इष्ट मंत्र जिनको हम उच्चारण करते हैं, मंत्र कुछ भी हो सकते हैं, तो लेकिन हम लोग जो दीक्षित हैं, हम लोग को एक मंत्र दिया गया है हमारे गुरुदेव के द्वारा, इष्ट मंत्र। उसको या जिसके पास कुछ भी नहीं है, कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं, इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है कोई पर्टिकुलर मंत्र हो। जैसे हम जानते हैं ध्रुव को भगवान देवर्षि नारद ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र दिया था। तो ऐसे कोई कोई जो रामकृष्ण देव की दीक्षा नहीं लिए हैं अपने मिशन से, उनको वो जपते हैं ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। तो ये कुछ भी एक मंत्र लेने का, ईश्वर का नाम तो जपना है हमको, नाम तो कुछ भी हो सकता है। तो ये जप यज्ञ, कंस्टेंटली रिपीटिंग द नेम ऑफ गॉड, ईश्वर का नाम हमेशा जो लिया जाता रहता है, हर क्षण सांस में, इसको जप यज्ञ कहते हैं। तो जहाँ जप यज्ञ होता है, भगवान बोलते मैं वहाँ हूँ। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। और स्थावराणाम हिमालय, स्थावर मतलब स्टेबल, जो कंस्टेंट एक जगह है। वृक्षलता जैसे सारी प्लांट किंगडम जो है, तो अचल बोलते, अचल वो चलता नहीं है, एक जगह में स्थित है। तो स्थावराणाम, स्थित व्यक्तियों में मैं क्या हूँ? हिमालय हूँ। तो माउंटेन्स, हिल से जो पहाड़ पर्वत, इनको भी हम लोगों ने इसी श्रेणी में ले लिया है। तो उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा भगवान किसको बोलते हैं? हिमालय है। ब्यूटीफुल हिमालय का पिक्स, ट्रमेंडस पिक्स, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, सारी दुनिया में सबसे बड़ी ऊंची चोटी है, उसको भगवान कृष्ण कहते हैं मैं वही हूँ। सभी में एक्सेलेंट, बार बार बोलते हैं ना कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो जहाँ तुम देखते हो, सभी अपने बारे में बोल ही नहीं सकते हैं, बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि पहले बोल दिया प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ, जो प्रधान मुख्य जो बातें हैं मैं उसको ही बोलूँगा। मैं कहाँ मेरी अभिव्यक्ति है, मैं कहाँ उपस्थित हूँ। उपस्थित ईश्वर सब जगह है, कण कण में है, लेकिन यहाँ कुछ को केवल रिप्रेजेंटेटिव, कुछ उनका प्रतिनिधि स्वरूप कह सकते हैं, उनको भगवान कृष्ण बताते हैं कि मैं ये हूँ। तो स्थावरणम हिमालय, यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था। ये श्लोक नंबर 25 था ये। तो जप यज्ञ स्थावर हिमालय, ये सब भगवान कृष्ण बोलने के बाद तो ये बोलते हैं कि अगले 26वां श्लोक, अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम देवर्षिणाम च नारदः गंधर्वाणाम चित्ररथः सिद्धानाम कपिलो मुनि है। क्या बोलते हैं कि अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, सारे वृक्षों में, वृक्षलता जितने हैं, प्लांट किंगडम जितना है, उसमें क्या बोलते हैं? मैं क्या हूँ? अश्वत्थ हूँ। और देवर्षिणाम च नारदः, देवर्षियों में मैं नारद हूँ। गंधर्वाणाम चित्ररथः, गंधर्व जानते हैं, यक्ष गंधर्व उनका एक लोक होता है गंधर्व, उसके बारे में आगे चल के चर्चा करेंगे हम लोग। गंधर्व में कौन है? चित्ररथ, उनका किंग सुप्रीम जो होता है वो चित्ररथ। और सिद्धानाम कपिल मुनि है, सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। ये बात भगवान कृष्ण कहते हैं। अभी आगे बढ़ते अश्वत्थ। अश्वत्थ क्या है कि पीपल ट्री है, फिग ट्री कहते हैं, पीपल ट्री, उसको हम पूजा करते हैं, हमारे पवित्र वृक्ष में आता है। अब देखिए इसमें ना तो कोई फल है, ना तो उसका पत्ता कोई काम में आता है, ना वो जलाने की बात अलग है, लेकिन कोई पूजा की इसके काम में नहीं आता, कोई भी उनका वृक्ष का कोई भी अंश। लेकिन जो अश्वत्थ की बात आती है, हम सीधा उसको भगवान से जोड़ते हैं। बट वृक्ष एवं अश्वत्थ वृक्ष, बहुत सारी पूजा उनको केंद्र करके होती है। ये वट सावित्री जो होती है, वट वृक्ष के पास हमारी बहनें जाके पूजा करती हैं, उनको धागा वगैरह बांधती हैं, विभिन्न प्रकार की उपासनाएं हैं। वृक्ष को हम कितना सम्मान दिया है। तुलसी की विवाह हम कराते हैं, तुलसी विवाह जो होता है देवोत्थान एकादशी के दिन तुलसी विवाह, तो एक वृक्ष है वो।
है, लेकिन तुलसी तो वृक्ष नहीं है, तुलसी कुछ और थी। वृंदा जो थी उनके जो विवाह की बात है, तो भगवान से उनका विवाह होता है तुलसी का। तो बोलता है कि वो ऐसा अस्तित्व है। कुछ उसके बाद यूज़ हमारा नहीं होने के बाद भी मनुष्य के लिए फिर भी हम उसको क्या एसोसिएट करते हैं भगवान के साथ। तो उनके विषय में, उस वृक्ष के विषय में चिंतन करते ही हमको ईश्वर का चिंतन हो जाता है। इसके साथ एकाकार है, क्योंकि ये आइडियल है, आदर्श है वो। भगवान के उसको जो चिंतन करते हैं, ईश्वर की आदर्श, उनकी बातें, ये सब हमारे मन में ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इसीलिए उसको भगवान कृष्ण कहते हैं कि इसके लिए एक वृक्ष है, लेकिन बाकी बहुत अच्छे अच्छे वृक्ष भी तो है। बिल्लो वृक्ष है, बिल्लो वृक्ष के बिल्लो भी सभी कुछ काम में आने वाले हैं। बाकी फल के वृक्ष अनेक है, लेकिन जो वृक्ष का कुछ भी काम में नहीं आता इंसान के यूज़ के लिए, उसको भी भगवान कृष्ण ने अपने लिए ले लिया है। तो इसलिए अश्वत्थ वृक्ष को बड़े पवित्र माना जाता है। काटते भी नहीं लोग, जो अश्वत्थ कहीं हो जाता है ना, उसको लोग काटते भी नहीं, घर के ऊपर हो जाता है, बोलते नहीं अश्वत्थ वृक्ष नहीं काटना है, बिल्डिंग भले बर्बाद हो जाए। तो ये अश्वत्थ वृक्ष कहते हैं भगवान कृष्ण, ये मेरी विभूति है। जहाँ बेस्ट थिंग दिखता है भगवान कृष्ण उसको अपनी मैनिफेस्टेशन, अपनी अभिव्यक्ति, अपने प्रकाश उसमें है, ये बोलते हैं। और सारे जो कुछ आता है, गुण जो कुछ आता है, धर्म, वॉट एवर इट, सब तो ईश्वर से तो आता है। सारे उनका शक्ति देखिए, ऐश्वर्य देखिए, सब कुछ ईश्वर से आते हैं। ईश्वर तो क्रिएटर है ना, सृष्टा है, तो इसलिए उनसे सब कुछ वहीं से आता है। तो ये हो गया अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम। देवर्षिणाम च नारद, ऋषि, देवर्षि। और ऋषि कौन होता है? तो ये जो कहते हैं स्पिरिचुअली एनलाइटेंड होता है, आध्यात्मिक रूप से जिनको चैतन्य प्राप्त हो चुका है, एनलाइटेंड, जिसको बुद्ध हो चुके हैं, बोधि प्राप्त, ज्ञान की जिसको प्राप्ति हो चुकी है, उसको एनलाइटन करते हैं, एनलाइटन करते हैं। बुद्ध सिद्धार्थ थे, तो उन्होंने तपस्या करके बन गए बुद्ध। उस बुद्ध गया में, उस वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा रात को जो पूर्व में सिद्धार्थ थे, वो बन गए, उनके ज्ञान की प्राप्ति हुई वैशाख पूर्णिमा के दिन। तो इसलिए उसको वो क्या हो गया, बोधि। तो उस दिन से वो हो गए बुद्ध। नाम था गौतम किंबा सिद्धार्थ, लेकिन वो हो गए बुद्ध। तो क्या हुआ, उनको बोधि प्राप्त हुई उनको। ऐसे जिनको अलाइन हो चुका है, रियलाइजेशन, ईश्वर दर्शन हो चुका है, वो सारे को हम लोग क्या कहेंगे, ऋषि कहेंगे। वो ऋषि केवल मनुष्य में नहीं होते हैं, देवों के भी होते हैं, वहाँ से भी ऋषि निकलते हैं, ईश्वर मनुष्य में तो निकलते हैं। जैसे इससे पहले इसमें हम लोगों ने भृगु की बात करी थी, तो भृगु भी देवता मानस संतान है, ईश्वर के मानस संतान है। नारद खुद भगवान का नारद संतान, मानस संतान है। और बड़े बड़े ऋषि हो गए हैं, बालक जो 4 बालक हो गए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, वो भी ब्रह्मा के पुत्र है। 4 हमेशा बालक रहते हैं, उनकी कभी वो वृद्धि नहीं होती है, छोटे बालक जैसा रहते हैं। 4 महाज्ञानी, सनक आदि बोलते हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 भाई है, हमेशा एक जैसा दिखते हैं 4 बालक। और नारद इतना बड़ा होने के बाद भी उनसे चारों से शिक्षा लिए था जाके। नारद बड़े हैं लेकिन वो छोटे हैं, लेकिन नारद फिर भी गए थे। इतना होने के बाद भी भगवान कृष्ण बोलते हैं कि ये नारद ही मैं नारद हूँ। हैं तो देवस में, देवताओं में भी देवर्षि, इसलिए कहते हैं हम लोग देवर्षि नारद। ये मनुष्य ऋषि तो बहुत हो गए, हम तो अनेक ऋषियों के नाम है, इसके बारे में चर्चा भी पहले हम लोग कर चुके हैं। लेकिन ऋषियों में देव ऋषियों में बोलते हैं कि वो है। तो उनको क्या क्या काम है, तो नारद का बताया, हमेशा भगवान का जप करते हैं। आप देखेंगे, हम तो पढ़ते भी हैं और कभी कभी सीरियल्स में देखते भी हैं। नारद के हाथ में रहता है एक तरह टाइप का बीणा टाइप का रहता है, हमेशा उनको हमेशा हाथ में रहता है। और हमेशा स्वर्ग में घूमते रहते हैं, स्वर्ग पात नरक बने मर्त्य सभी जगह आते हैं वो आके फिर। लेकिन नारायण नारायण उनका नाम मुख से हमेशा रहता है। ये तो उनका है, हमेशा वहाँ ईश्वर का नाम लेते हैं। एक उनके एक और भी कला है, झगड़ा फसाद करवाना, वो करते हैं। मतलब इसलिए नारद कहते हैं ना, जो लोग दोनों के बीच में झगड़ा करा देते हैं उसको नारद कहते हैं। हम ना साधारण भाषा में, हम लोगों के लैंग्वेज में, सभी लैंग्वेज में है कि नारद कहते हैं क्या, झगड़ा कराया।
लेकिन नारद जो झगड़ा कराते हैं वो झगड़ा कोई हमेशा झगड़ा में परिवर्तित नहीं होता है। उसका एक ब्लेसिंग, एक उसमें उनका आशीर्वाद है, वो उसका परिणाम हमेशा अच्छा होता है। जिसके जो लोग झगड़ा में फंसे हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों का कल्याण करने के लिए ही कैसे भी करके भी नारद ऐसा खेल खेलते हैं, ऐसा माया रचाते हैं कि वो व्यक्ति भी झगड़ा हो जाए। लेकिन झगड़ा का परिणति जो होती है, अंतिम परिणति, उसका रिजल्ट ये हमेशा अच्छा ही होता है। इट्स ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोलते हैं ना। तो ऐसा भगवान कृष्ण बोलते हैं कि ये मैं नारद हूँ मैं। तो अब कांटेक्ट, नारद से अगर कांटेक्ट हो गया किसी तरह का, जिसका भी जिन लोगों में, जो हम शास्त्र में पढ़ते हैं कि नारद से संपर्क हो गया, मतलब आप समझिए सीधा भगवान से संपर्क हो गया। क्योंकि आपकी बातें ये नारद जो है लेके ईश्वर को बताएंगे, उनसे उत्तर भी आपके पास आएगा डेफिनेटली। ऐसा कहानियाँ हैं। नारद जा रहे हैं वहाँ, तो किसी ने बताया कि नारद जी आप कहाँ जा रहे हैं ना स्वर्ग में, तो ये पूछ के आइएगा। ठीक है, नारद पूछ लेंगे, आके बता देंगे भगवान ने ऐसा तुम्हारे लिए कहा है। तो ये नारद का भी है। तो ईश्वर का नाम हमेशा लेना और ये झगड़ा फसाद कराना, लेकिन उसको ठीक ठीक उसका शांति प्राप्त करवाना, उसको झगड़ा का कोई वैल्यू बाद में नहीं रह जाता है। ऐसा बोलते हैं कि ये नारद है, इसलिए उनके सारे गुण भी ईश्वर से आते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं देवर्षिणाम च नारदः। अब गंधर्वाणाम चित्ररथ बोलते हैं। गंधर्व कौन होते हैं? ये भी एक लोक अलग सा होता है। अलग अलग लोक होते हैं ना, यक्ष लोक होता है, गंधर्व होता है, इंद्र लोक, वरुण लोक। प्रत्येक देवता का एक एक लोक होता है, एक एक उनका एरिया होता है। राज्य जैसे होता है, हम लोग के राज्य होता है या प्रदेश होता है, तो उस तरह का उनके भी एक एक लोक होता है, उसको लोक कहते हैं। तो ऐसा गंधर्व में राजा है चित्ररथ। तो गंधर्व क्या कहते, बहुत हम देखे नहीं हैं, डांस वगैरह करते हैं ना, कभी सीरियल में देखेंगे, भगवान का नाम लेते रहते, नाचना कूदना, ये उनका ही काम है वो। तो उनका कई सारे गंधर्वों का काम है। उनको तो सबसे पहले सोमरस, जो पहले भले लोग उसको गलत से बाई मिस्टेक उसको दारू बोलते हो, शराब, लेकिन सोमना नहीं, सोमरस से पहले शास्त्र में ये ऋषियों देवताओं का द्वारा पिया माने पान होता था। वो एक क्रिएशन है वो सोमरस। तो सोमरस की रक्षा करने के लिए गंधर्व को बुलाया जाता था, ताकि कोई ना ले जाए उसको, पी ना ले उसको। तो जैसे कि सेफगार्ड, उसके सोमरस के सेफगार्ड के लिए भी, सोमरस भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल हर जगह नहीं होता है, उसके रोकथाम के लिए, रखवाली करने के लिए हम लोग बुलाते हैं, किसको? गंधर्व को बुलाते हैं। वो फिजिशियन होते हैं बहुत। तो डॉक्टर, चिकित्सक और म्यूजिशियन भी होते हैं। म्यूज़िक में ज़्यादा, गंधर्व में म्यूज़िक के ज़्यादा है, गान करना और नाच करना, ये है, यही गंधर्वों का काम होता है। ये प्रिंसिपल काम उनका होता है गंधर्व का। तो सोमरस को रक्षा करना, और उनको फिजिशियन भी है। और क्या है? कामुकता, काम वासना उनको बहुत प्रचंड होता है। लस्ट जिसको कहते हैं, उनके प्रति बहुत है, सुप्रीम स्टेज में रहते हैं वो लोग। इसीलिए मैरिज वगैरह में, वेडलॉक्स में, शादियों के समय में भी गंधर्व को बुलाया जाता है, क्योंकि वो वर वधू को आशीर्वाद करने के लिए, क्योंकि वो बाद परवर्ती काल में विवाह जीवन में उसकी आवश्यकता हो सकती है करके उनको बुलाया जाता है। गैम्बलिंग, जो जुआ खेलते हैं, जुआ में भी ये भारी माहिर है ये गंधर्व लोग। इसलिए जो गैम्बलर्स होते हैं, जुआड़ी जो होते हैं, वो भी इनको गंधर्वों को याद करते हैं। देखिए, गलत काम करना का है, लेकिन गलत काम तो अब उसको मान्यता ही थी पहले इस समय में, नहीं तो युधिष्ठिर को जुआ खेलने की क्या जरूरत पड़ता था, आवश्यकता क्या थी? नहीं। अगर किसी ने ललकारा, पुकारा जुआ खेलने के लिए, युद्ध क्षेत्र में था पहले, युद्ध करने के लिए कोई ललकारता है, आपको युद्ध करना ही पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते हैं। जुआ खेलने के लिए किसी ने आपको आह्वान किया तो आपको जुआ खेलना ही पड़ेगा। ये एक उस समय की स्थिति थी, परिस्थिति थी। तो जो जुआ खेलते थे वो लोग भी उनको याद करते थे। और एक और बड़ी जो है आध्यात्मिक दृष्टि से देखें कि ऋषियों के बहुत समय में गंधर्व लोग जो है उनके गुरु स्थानीय रहे हैं। शिक्षा देना, धार्मिक शिक्षा देना, क्या कि गंधर्व कहाँ भी रहते हो,
कोई भी लोक है ना, पर ये तो है तो एक अलग लोक है ना, इंसान से तो बहुत ऊपर के लोक है वो लोग। इवन यक्षस भी, यक्ष और रक्ष के बारे में हम लोग पढ़े हैं, भगवान कृष्ण कहे हैं वित्तेषु यक्ष रक्षसाम, मैं यक्ष और राक्षस इनके बीच में मैं क्या हूँ, मैं वो कुबेर हूँ, मैं वित्तेषु, वित्त ईश, धन की धन कुबेर, धन का मालिक, उस तरह का यक्ष भी एक लोक है, पैसा इकट्ठा करना उनका काम है। जो भी हम गंधर्व की बात कर रहे हैं, तो गंधर्व की बात क्या है वो, तो ये ऋषियों के भी गुरुस्थानीय होते हैं। तो बहुत सारे उनके फंक्शंस होते हैं, एक्टिविटीज़ होते हैं गंधर्वों की। तो इसलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं उन गंधर्वों में मैं क्या हूँ, चित्ररथ। सारे गंधर्वों के जो राजा होता है वो है चित्ररथ होता है। ठीक है, ये हो गया गंधर्वणम चित्ररथ। और बोलते हैं क्या, सिद्धानाम कपिलो मुनि ही। सिद्ध कौन है, सिद्ध वो होता है कि तो उनको सब जन्म से जो है उनको मिला है राइटसनेस, धर्म, धार्मिक भावनाएं, धार्मिक विचार, धार्मिक कर्तव्य कर्म, ये सबसे वो बिल्कुल उनको कंप्लीटली उनको दिया गया धर्म मार्ग दिया गया है। और क्या था, ज्ञान, विजडम, प्रज्ञा। प्रज्ञा के बारे में हमारी पहले चर्चा हुई है। पहले इन्फॉर्मेशन, सूचना जो होती है, ज्ञान होता है, ज्ञान को यूज़ करने का है, व्यवहार करने की शैली, व्यवहार जो करेंगे वो हो जाएगा ज्ञान, पुट इनटू एक्शन। उसका जब क्रियान्वयन जो ज्ञान क्या होता है उसको प्रज्ञान, विज्ञान कहते हैं। ठाकुर उसको विज्ञान बोलते हैं, ज्ञान और विज्ञान। इसके बहुत उदाहरण दिए गए, दूध का और अग्नि का, ये सब उदाहरण हम लोग देते रहते हैं। तो बोलते हैं ये भगवान के सिद्ध वही होते हैं जिनको पहले उसको ज्ञान मिला है और धर्म मिला है, और डिस्पासन, वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य। वैराग्य मतलब विराग, कोई चीज़ में कोई अटैचमेंट नहीं है, आसक्ति किसी में नहीं है, सब कुछ छोड़ देने का है, वैराग्य होता है। हाँ, और ओवरलॉर्ड से बने श्रेष्ठता, उनकी जो ना श्रेष्ठता साबित करने के लिए है मनुष्य में, तो ये श्रेष्ठ होते हैं बिकॉज सुपरलेटिव क्वालिटीज उनमें होती है ना, बहुत दैवी गुण के अंदर भरपूर रहते हैं। तो इसके लिए उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं सिद्ध। सिद्ध मतलब सिद्धि में जो माहिर है, जो सिद्ध हो चुका है, सिद्धि जिसको प्राप्त हो चुकी है वो हो गया, सिद्ध हो गया। तो इस तरह की धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य जो है, ऐश्वर्य, ये सब के कारण ये मुनि भी होता है, ऋषि ना होता है, सिद्ध, और एक मुनि भी होते हैं। मुनि क्या होता है, मननशील, सिद्धानाम कपिलो मुनि ही बोलते हैं, ये सिद्ध है। और मुनि को कहते हैं जो मौन रखते हैं, सिर्फ मौन रखेंगे और कुछ लिखेंगे तो ये नहीं चलेगा। मौन तो मननशील, इसलिए मुनि को बोलते हैं मननशील। हमेशा चिंतन करते रहना है, किसकी, आध्यात्मिक चिंतन, ईश्वर के चिंतन, ईश्वर का स्मरण, मनन, ये सब उनका कर्म होता है। किसका, ये मुनियों का। तो और जब ये मुनि हो गए हैं, सिद्ध हो गए हैं, तो कपिल मुनि के बारे में भगवान कृष्ण बोलते हैं कि इन सारे सिद्धों में मैं हूँ कपिल मुनि। मुनि बहुत हो चुके हैं, फिर भी कपिल मुनि को श्रेष्ठ मानते हैं। कपिल मुनि ने लिखा था अपना सांख्य सिस्टम, फिलोसफी, दर्शन में षड दर्शन जो होता है हमारे हिंदुओं में, षड दर्शन, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, ये जो 6 टाइप के होते हैं, उसमें ये सांख्य फिलोसफी दर्शन जो है कपिल मुनि ने दिया था। और कपिल बारे में जानते हैं, भगवान के ही डायरेक्ट वो अवतार थे, ईश्वर के, विष्णु के अवतार, कृष्ण के अवतार थे। और कर्दम प्रजापति और देवहूति उनके माँ, और कर्दम उनके पति माने पिताजी। ऐसे कर्दम और देवहूति के संतान उनके, वो जानते थे, पिता माता जन्म से उनको जानते थे कि ये कृष्ण का अवतार है। इसलिए आता है उपनिषद में, जब छोड़कर कपिल मुनि बहुत कम उम्र में छोड़ दिए थे, संन्यास लेके चले गए थे घर छोड़कर, तो माँ उनको पूछती है, बोलती है, बेटा तुम मुझे कुछ उपदेश देके जाओ, मैं जानती हूँ तुम कौन हो, और तुम ईश्वर के ही ईश्वर का अवतार हो, तो मुझे जाते जाते मेरे कुछ उपदेश दो। ये उपदेश, कपिल उपदेश जो है, कपिल देवहूति संवाद, ये भागवत में रचित है, वो वर्णित है। वो तो बहुत सुंदर बातें कपिल मुनि उसको बोलते हैं माँ को। एक श्लोक आपने सुना होगा, बहुत सारे सुनाते हैं कि मैं अंत में बहुत सारे ईश्वर के मेरी उपस्थिति, मैं खुद आई एम गॉड इनकार्नेट, तो मेरी उपस्थिति सब जगह है।
तो इसीलिए वो एक बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं कि मेरी उपस्थिति सभी जगह है माँ, लेकिन ये विडंबना है कि लोग कहीं भी जाके किस किस को अर्चन करते हैं, जाके वंदन करते हैं, तो लेकिन मेरा नहीं करते हैं। और उसके बाद बोलते हैं अथमाम सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम अर्हयत ज्ञानमानाभ्याम मैत्र्या अभिन्नेन चक्षुषा। बहुत सुंदर श्लोक है। नहीं, अथमाम माँ, आज से मैं अथमाम सर्वभूतेषु, में सारे भूतों में मैं एक मंदिर बनाया और मंदिर में अपने आप को प्रतिष्ठित किया मैंने। मैं ही हूँ उस मंदिर में, देवता के रूप में ही उपस्थित हूँ, प्रतिष्ठित हूँ वहाँ। तो अथमाम सर्वभूतेषु, सारे भूतों में, सारे प्राणियों में, भूतात्मानम कृतालयम, एक मैंने आलय बना लिया, एक मंदिर बनाया, आत्मानम, अपने लिए मंदिर बनाया। तो तुम क्या करोगे फिर? अर्हयेत, पूजा करो माँ, पूजा करो। अर्हयेत, अर्चना, अर्चयेत भी कहीं आता है भाषांतर। अर्हयेत दान मानाभ्याम, कैसे पूजा करोगी तुम? दान देकर, और दान को मान के साथ, सम्मान के साथ देकर। ऐसा नहीं कि मैं दान दे रहा हूँ करके मैं बहुत बड़ा हो गया और लेने वाला बहुत छोटा हो गया, ऐसा नहीं है। कि मैं जो दान करता हूँ सम्मान के साथ करता हूँ। और अब फिर कैसे करेगा आगे? मैत्रिया, मैत्री भाव से, मेरा बंधु है वो, मैं जिसको दान दे रहा हूँ वो मैत्री, मेरा बंधु है। मैत्रिया और अभिन्नेन चक्षुषा, भिन्न चक्षु में नहीं देखना है, वो मेरा अपना ही है, सग्गा है, वो मेरे से अपर नहीं है, पर नहीं है, मेरा अपना ही है वो। बस ये भाव से, मैं अभिन्नेन चक्षुषा, भिन्न चक्षु नहीं। तो ही एंड मी, वो और मैं अलग नहीं हूँ, इस भाव से जो पूजा करेगा, ऐसे पूजा तो उनको करना पड़ेगा। ये बात कपिल मुनि माँ देवहूति को बोलते हैं जाने से पहले। बहुत सुंदर भागवत में जो कहानी है, कपिलोपदेश जो है, उसमें आता है। तो ये भगवान कृष्ण बोलते हैं मैं वही हूँ, वही कपिल मुनि हूँ मैं हूँ। तो ये इसलिए बोलते हैं कि ये भी मेरा रूप है केवल, मेरी अभिव्यक्ति, मेरा मैनिफेस्टेशन इसमें भी है। और उनको जो भी आया वो तो कि भगवान का अवतार है, उनकी ग्लोरी, उनके महिमान्वित जो किया गया है वो आया कहाँ से? सब ईश्वर प्रदत्त है, भगवान से ही आया है। तो ये भगवान की ये 26वां श्लोक था। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम देवर्षिणाम च नारदः गंधर्वाणाम चित्ररथः सिद्धानाम कपिलो मुनिः। ये 26वां श्लोक है। अब 27वां श्लोक है। उच्चैस्रव समस्वानम विद्धिमाम अमृतोद्भवम ऐरावतम गजेन्द्राणाम नराणाम च नराधिपम। अभी उच्चैस्रव सम अश्वानम, अश्वों में, घोड़ों में मैं क्या हूँ? उच्चैस्रव, घोड़ा है। तो घोड़ा कहाँ से मिला था वो? विद्धिमाम अमृतोद्भवम, अमृत से, अमृत सागर का जब मंथन हो रहा था, क्षीर सागर का, देवता, ये कहानी तो हम पढ़े हैं सभी, जो क्षीर सागर का जो मंथन हुआ, देवताओं ने, ऋषियों ने सोचा इसके अंदर अमृत है, अमृत सबको पाने के लिए उन्होंने शुरू किया। मंदर पर्वत को उन्होंने वो बनाया खंभा, और वासुकी नाग जो है उसको बनाया रस्सी, और उनके जो सांप के मुंह की तरफ जो है ऊपर की तरफ राक्षसों ने पकड़ा, और उसका टेल की तरफ तो देवताओं ने पकड़ा। खूब हुआ समुद्र मंथन, क्या क्या बहुत सारी चीज़ें निकले हैं उसमें, अनेक चीज़ें निकले हैं। महालक्ष्मी भी निकली है, अंतिम में अमृत निकला है, जहर भी निकला है, हलाहल जहर, जिसको भगवान शिव ने पान किया, पान करके नीलकंठ हो गए हैं। तो ये सब समुद्र मंथन की कहानी है। तो बोलते हैं कि मैं क्या हूँ? उच्चैस्रव, उच्चैस्रव घोड़ा हूँ मैं। तो ये जो चरनी हो रहा था क्षीर सागर का, उससे ये घोड़ा निकला। और क्या निकला? ऐरावत, ऐरावत भी उससे, ऐरावत गजेन्द्राणाम, हाथियों में मैं ऐरावत हूँ। ऐरावत कहाँ है? इंद्र के पास से, सब इंद्रलोक में है ये। ऐरावत भी वहीं है, उच्चैस्रव भी वहीं है, सब इंद्र को दे दिया गया है। तो ऐरावत बोलते हैं कि गजेन्द्राणाम, तो ऐरावत निकला है सारे, और वो भी निकला है उच्चैस्रव जो घोड़ा है। तो ये जो समुद्र मंथन है, ये तो क्षीर सागर का मंथन हुआ था, लेकिन इस एलिगोरी, ये एक उपमा दी गई है केवल। वो किसके लिए उपमा दी गई है? इस तरह के इस मंथन अच्छे लोग और बुरे लोगों में ये हमेशा होती है। गुड पीपल एंड बैड पीपल, उसके बीच में ये इटर्नल शाश्वत प्रोसेस है। ये वो लोग
मंथन चालू है। किसके लिए? अच्छाई के लिए। अच्छाई के लिए मंथन करते हैं। अच्छे लोग करेंगे तो ठीक है, जहाँ बुरे लोग मिल जाएंगे तो कुछ बुरे चीज़ भी प्राप्त हो सकता है। तो ऐसा उसमें से समाज को जो मिलता है हमेशा सुफल प्राप्त नहीं होता है। इस तरह के मंथन से कभी कभी दुष्परिणाम भी हो जाते हैं, तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए। तो चर्निंग करें, मंथन हो, या तो उनको अपने अंदर भी कहेंगे, अंदर भी तो मंथन हमेशा होता रहता है। गुड टेंडेंसीज और बैड टेंडेंसीज, ये तो हमारे अंदर है मनोभाव, उच्च अच्छे मनोभाव, बुरे मनोभाव हमारे अंदर ही है, और इसमें द्वंद्व हमेशा होता है। भगवद गीता में पढ़ते हैं ना हम लोग। गीता क्या, गीता में तो वहाँ रणभूमि को उन्होंने कुरुक्षेत्र को बता दिया, वहीं भगवान कृष्ण ने मैसेज दिया गीता का संदेश। लेकिन हम का प्रत्येक का हृदय जो है एक कुरुक्षेत्र है, एक युद्ध क्षेत्र है, जहाँ ऐसा द्वंद्व हो रहे हैं, अच्छा और बुरा, गुड फोर्स और बैड फोर्सेस, इसके बीच में हमेशा सतत संग्राम है, ये शाश्वत संग्राम है ये। तो यहाँ भी जो चर्निंग को बोलते हैं, जो हमारा ये समुद्र मंथन जो है, ये भी हमेशा चलता रहता है, हमको ध्यान रखना चाहिए। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि किसके लिए हम चाहते हैं एक्चुअली, हम आफ्टर हमको हैप्पीनेस, सुख चाहिए, और संपत्ति तो वेल्थ चाहिए, विज्ञान चाहिए, ज्ञान, लर्निंग, प्रॉस्पेरिटी के लिए भी करते हैं। ये भले समुद्र मंथन में नहीं हुआ हो, इंसान जो मंथन करता है अंदर जो हमारे होता है, उसमें धन संपत्ति के लिए भी मंथन होता है, और ज्ञान के लिए भी होता है, और प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता, भयंकर संपन्नता, ऐश्वर्य खूब है, धन संपत्ति खूब है। तो धन के लिए भी, मान के लिए भी, ज्ञान के लिए भी, सभी के लिए मंथन होता है। क्या चाहिए, कौन क्या लेता है, दैट इज़ ए डिफरेंट स्टोरी। ये अपने टेंडेंसी के हिसाब से, मानव स्थिति के हिसाब से हम लोग चुनते हैं, हमको ये चाहिए। यद्यपि हमको चाहिए अमृत, लेकिन हम जहर लेते हैं कभी कभी, जहर को पचा नहीं पाएंगे। वो केवल भगवान शिव पचाए थे जहर को, हलाहल जो निकला था उसको भगवान शिव ने पिया था। लेकिन हम लोग कभी कभी संसार में इस मंथन से निकला हुआ जहर को भी ले लेते हैं। जितनी बुराइयां हैं, जितनी गलत चीज़ें जो निकलती है सारे मंथन से, वो भी तो हम ही लोग ग्रहण कर लेते हैं। कोई ना कोई तो लेगा, उसको जाएगा कहाँ। जब जहर निकला, हलाहल निकला, तो हलाल को तो फेंक नहीं सकते थे, वो तो सारे सृष्टि को जला के राख कर देता। कोई ना कोई को ग्रहण करना पड़ेगा। तो देखिए, ये हमारे जीवन में जो होते हैं संघर्ष, उसका दुष्परिणाम निकलते हैं, उसको हम ही को भोगना पड़ेगा, जिन्होंने वो संघर्ष किया है। तो अच्छा निकलेगा वो तो हमारा है, बुरा निकलेगा तो भी हमारा ही है। इसीलिए उस जहर को कोई नहीं, सारे राख, संसार जल सकता, राख हो सकता था, भगवान शिव ने उसको ग्रहण किया और उनका यही रह गया गले में, अंदर जाने नहीं दिया उसको। इसलिए भगवान क्या हो गए, नीलकंठ हो गए। और जहर को उन्होंने प्याला को लिया और पिया के फिर यही छोड़ दिया, रख लिया उन्होंने। ये कैपेसिटी भगवान शिव को था, सबको नहीं रहेगा। दैट इज़ वही, इसीलिए भगवान शिव हलाहल पिए थे। हम लोग आज के ज़माने में स्वामी जी को कंपेयर करते हैं उसके साथ, भगवान शिव के साथ। कितना कष्ट उठाया भगवान स्वामी जी ने, बहुत कष्ट सहा जीवन में। किसके लिए किया उन्होंने? समाज के कल्याण के लिए किया है, हमारे हिंदुत्व की, हमारे धर्म के को उठाने के लिए किया है। जो लुप्तप्राय धर्म था उसको उठाने के लिए ही स्वामी विवेकानंद ने इतना सारा संघर्ष की है, अपने आप को खपा दिया पूरा। 39 साल में चले गए हमारे बीच में से। तो ऐसे स्वामी जी जो है क्यों काम किया? लोगों के कल्याण के लिए किया, संसार कल्याण के लिए। ठीक है, तो बोलते कि हलाहल भी निकलता है, तो ये आपको क्या समुद्र मंथन से। तो अच्छा, समुद्र मंथन हो गया, उसके बाद क्या होता है? उच्च सर्वा समस्वानाम विद्यमाम अमृतद्भवम, अमृत से उसी से निकला है। ऐरावतम गजेंद्राणाम, हाथी, सफ़ेद हाथी होता है, गजेंद्र के पास रहता है। इंद्र जहाँ जाते हैं वो तो ऐरावत के ऊपर जाते हैं चढ़ के, इंद्र इंद्राणी वो दोनों उसमें बैठते हैं। वाइट एलिफेंट होता है वो। नराणाम च नराधिपम, और मनुष्य में क्या हूँ? राजा हूँ। नराणाम, नरों में, मनुष्य में मैं हूँ किंग, आई एम द किंग, मनार्क, सम्राट कहते हैं ना, हाईएस्ट, सुप्रीम। हजारों लाखों लोगों के बीच में एक राजा होता है, वो होता है। और देखिए मनार्क, उसके जो जिस मनार्क को, जिस सम्राट को मिला होगा रॉयल एक्सलेंस, तो उनको बिल्कुल सारे संपन्नता के साथ, उसको सारे सर्वगुण संपन्न ऐसे व्यक्ति होते हैं। छुटपन से वो द शो इट,
दिखा देते हैं कि हम कितना उनका रूपवान, बलवान, गुणवान, जो कहेंगे सब उनके पास है ऐसा लोग। तो इसका स्पेशल क्वालिटीज़ होता है उनमें, तो स्पार्क ऑफ डिविनिटी उनका अंदर एक दिव्यत्व की छाप हमेशा रहता है, हमेशा दिव्यत्व, समथिंग सुप्रीम, बिल्कुल सुपर नेचुरल जिसको कहेंगे हम, ऐसा रहता था उस समय। तो ह्यूमन के बीच में ये डिविनिटी लेकर, दिव्यत्व लेकर कुछ व्यक्ति पैदा होते हैं कभी कभी समाज में, हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति भी क्या भगवान कृष्ण कहते हैं, वो मैं ही हूँ। घोड़ों में, सारे घोड़ों में बेस्ट घोड़ा उच्चैश्रवा वो मैं ही हूँ, मेरा ही रूप है। हाथियों में ऐरावत मेरा ही रूप में, और मनुष्य में, नरों में ये नराधीप, नर अधीप, जट में सम्राट या राजा, किंग, वो भी मैं ही हूँ, वो भी मेरा ही रूप है। और हम देखें जहाँ दिव्यता जहाँ भी आता है, कहीं भी आता है, सब तो उन्हीं के ईश्वर से आता है। हम क्या लेकर पैदा हुए हैं, सब उन्हीं के द्वारा प्रदत्त है सारे। हमारे कर्म का संस्कार है, लेकिन वो ईश्वर के द्वारा है सारे प्रदत्त है। तो 27वें श्लोक में मैं घोड़ा भी मैं ही हूँ, हाथी भी मैं ही हूँ, लोगों में राजा भी मैं ही हूँ। ये 27 श्लोक। एक श्लोक और 28वां श्लोक पढ़ेंगे। देखिए अभी चलेगा लंबा ये तो। आयुधानाम अहम वज्रम, धेनुनाम अस्मि कामधुक्, प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, सर्पाणाम अस्मि वासुकी। आयुधानाम, आयुध, अस्त्र शस्त्र, आयुध में मैं क्या हूँ, वज्र हूँ। धेनुनाम अस्मि कामधुक्, सारे गायों में, जितने गाय सृष्टि में हैं, संसार में हैं, उनमें मैं क्या हूँ, कामधुक्। तो अपनी इच्छा के में कामधेनु कहते, कामधुक्, कामधेनु, कामधुक्। प्रजनश्चास्मि कंदर्प, प्रजनन क्रिया में, जो चाइल्ड बियरिंग, बच्चों को पैदा करना, सेक्सुअल टेंडेंसीज जो होती है अंदर, भोग, संभोग वगैरह, उसमें क्या क्यों करते हैं, आखिर एक संतान प्राप्ति के लिए करते हैं। तो ऐसे ही क्रियाओं में मैं क्या हूँ, कंदर्प हूँ। कंदर्प को मदन भी कहते हैं, मनमथ भी कहते हैं, विभिन्न नाम कंदर्प के होते हैं। तो सेक्स के राजा है हम शायद देखें, संभोग, भोग के राजा है वो। ही गिव्स ऑल दिस थिंग्स, जो आता है ये। तो बोलते हैं कि प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, सर्पाणाम अस्मि वासुकी ही। सर्पों में, सांपों में मैं क्या हूँ, वासुकी हूँ। ये चार बातें भगवान बोलते हैं। आयुध में वज्र, गायों में मैं कामधुक्, कामधेनु, प्रजनों में, प्रजन करने वालों में मैं कंदर्प हूँ, और सर्पों में मैं वासुकी हूँ। ये जो वज्र है, भगवान ने वज्र को क्यों लिया? भगवान कृष्ण का या विष्णु का, कोई भी विष्णु का ही तो भगवान कृष्ण खुद ही है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वज्र तो उनका आयुध नहीं है, शंख चक्र गदा पद्म उनका आयुध है। उसमें पद्म को छोड़ दीजिए, शंख को छोड़ दीजिए, जो गदा और चक्र, ये दोनों भगवान विष्णु के वो है, शस्त्र है। ये दोनों का नाम उन्होंने नहीं लिया कि शस्त्र में मैं गदा हूँ या शस्त्र में चक्र हूँ, जबकि सुदर्शन चक्र से कितना काम उन्होंने लिया है। लेकिन उन्होंने जो उसमें विभूति में, उसका नाम नहीं ले रहे हैं, वो ले रहे हैं वज्र का नाम ले रहे हैं। उसके कारण है क्योंकि गदा और चक्र तो उनके इनेट, उनके शरीर में उनका एक अंग था, तो उनका तो हमेशा उनके पास तो दोनों रहता था। लेकिन वज्र को क्रिएट किया गया था, बनाया गया था, एक पर्पस के लिए बनाया गया था। हम इसको कहानी बचपन से जानते हैं। वज्र को बनाया क्यों गया था? एक आसुर राक्षस था, वृत्रासुर। वृत्रासुर का वध करना जरूरी था। हमें समय पर संसार में ये तो केवल वृत्रासुर या रावण या कंस जो आते हैं, ये तो केवल उदाहरण मात्र हैं। समय समय पर समाज में, संसार में ऐसे ही व्यक्ति आते हैं जो मानव के लिए घातक होते हैं, और उनको मानव समाज से हटाना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो हटाने वाला कौन है? ऐसे ही लोग आके हटाएंगे। तो वृत्रासुर इतना अजेय था, उनको जय करना असंभव था। तो लेकिन एकमात्र उपाय था, उसको वज्र में मारा जा सकता है, वज्र बनाना पड़ेगा।
और वज्र का बनाने का क्या मटेरियल क्या है, किस उपादान से बनेगा वो? हड्डी से। वो किसकी हड्डी से? एक ऐसा व्यक्ति होगा जो ऑल प्यूरिटी, सारे पवित्रता, अनंत पवित्रता, अनंत तपस्या, ऑस्टेरिटी, अनंत पूर्णता, परफेक्शन। तो प्यूरिटी, परफेक्शन एंड ऑस्टेरिटी। महान तपस्वी भी होगा, महान तेजस्वी भी होगा, हैं, और तपस्या और ऑस्टेरिटी और उनके परफेक्शन, पूर्णता और पवित्रता, ये तीनों में महान जो होता है, ऐसे के ऋषि, ऐसे कोई व्यक्ति जो स्वेच्छा से, वॉलंटरीली अपने हड्डी को, अपने अस्थि को दान कर देगा। किसके लिए? लोक कल्याण के लिए। नहीं तो मतलब शरीर छोड़कर अपने अस्थि को दान कौन कर सकता है? जो इतना कंपैशनेट हो, इतना करुणावशवर्ती होकर जो समाज के लिए काम करता हो, समाज कल्याण के लिए, लाखों करोड़ों लोगों के कल्याण के लिए एक जान दे देता है, ऐसा व्यक्ति। तो ऐसा व्यक्ति, एक व्यक्ति मिला इंद्र को कि वो है दधीची। दधीची ऋषि थे। दधीची ऋषि महापवित्र, महातपस्वी और उनका पूर्णता, पूर्ण सर्वगुण संपन्न, सर्वपूर्ण, परिपूर्ण है वो, ऐसा दधीची ऋषि। तो उनको देखा कि इन्हीं की हड्डी हमको चाहिए, पर इंद्र जाके उनको बोले सारी घटनाएं, वृत्रासुर के बारे में जो कहानी सुनाई, उन्हें स्वेच्छा से वो ध्यान में, समाधि में बैठ गए और उस प्राण छोड़ दिया और उन्हें अस्थि को त्याग दे दिया। कहीं की कथा आती है कि उन्होंने बैठे, समाधि में बैठे और अपने गाय जो थी कामधेनु, उनके पास जो गाय थी, उनको बुला के चाट के उसको शरीर को सारे साफ कर दिया। क्योंकि गाय खाते नहीं है, नॉन वेज नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें बोलते हैं कि उनको पशु को बुलाकर, गो वंश को बुलाकर उन्होंने चाट के कर लिया। लेकिन वैसा जो भी हो उसके मान्यताएं, हम उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा मुख्यतः आता है कि उन्होंने ध्यान में, समाधि में बैठे, समाधि में प्राण छोड़ दिया, उस अस्थि से वज्र बना। वो जो वज्र जो बना, सबसे कठिन माना जाता वज्र को, स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग। उसी से ही वृत्रासुर को मारना था, उसी से वृत्रासुर को भगवान इंद्र ने उनको मारा है। तो क्या हो गया? कन्क्वेस्ट ऑफ द इविल फोर्सेस, जो बुराई ताकत है, उनको ख़त्म करना पड़ेगा। ख़त्म करने के लिए अस्त्र चाहिए, कोई ना कोई अस्त्र देगा। मैं समाप्त करने से पहले इसको आगे हम बढ़ाएंगे अगले बार में। तो माँ दुर्गा का जब उसकी उत्पत्ति हुई, महिषासुर को मर्दन करने के लिए, सो बहुत सारे राक्षस उसमें हो गए थे। उसको दर्प, उनके जो अहंकार, गर्व हो गया था, उसको दमन करने के लिए ये देवताओं से संभव नहीं था। माँ दुर्गा की उत्पत्ति की गई। माँ दुर्गा को सारे देवताओं ने अपने अपने आयुध दिए, अपने अस्त्र दिए हैं। तो जहाँ माँ दुर्गा सबसे सुसज्जित होकर उनके साथ युद्ध किया, और शुंभ निशुंभ और ये सब महिषासुरमर्दिनी, तो चंड मुंड, बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसे राक्षसों को मारा माँ दुर्गा ने। तो समय समय पर ऐसे ही बुरी शक्तियों को यहाँ से, समाज से हटाना पड़ता है। ईश्वर विभिन्न रूप धारण करके उसके लिए आते हैं। तो ये जो आयुध आज हम लोगों ने केवल वज्र के बारे में पढ़ा है। बाकी कि इस श्लोक का जो आगे की जो है कामधुक, कंदर्प और वासुकी, इसके बारे में अगले बार फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। और तब तक ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।